आज हम जानेंगे बॉडी बिल्डिंग स्टेज के ऊपर ये जो स्वेटिंग वगैरह आती है। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर के साथ, जो आप देख रहे हैं कि इसको ड्यूरिंग पोजिंग जो थी बॉडी में स्वेटिंग आ गई थी, जो कि बहुत वियर्ड सी कंडीशन होती है खासतौर पे उस बॉडी बिल्डर के लिए जो पूरा साल मेहनत करता है। और इस तरह के जब मामला हो जाए तो बंदे को समझ नहीं आती कि क्या है। तो मेरे बहुत से जो है फॉलो करने वाले वो भी कंपटीशन कम्पीट करते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ अबाउट स्वेटिंग के बॉडी बिल्डिंग में जो लोडिंग होती है वो किस तरह आपने करनी है, कौन कौन से फूड को अवॉइड करना है, पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना, कब छोड़ना है, कितना छोड़ना है, और स्वेटिंग आने की रीज़न क्या होती हैं और किस किस कंडीशन में स्वेटिंग आ सकती है। तो सारा कुछ जो है ना हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको होप्स हो कुछ ना कुछ न्यू सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग आने के रीज़न जो है ना, काजेज जो हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर आपको पता है स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्वेट आती है। सबसे पहली चीज़ होती है थर्मल रेगुलेशन। मतलब क्या है हमारी बॉडी का, कि जब भी हमें बाहर गर्मी होगी तो हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वहाँ से पानी बाहर आएगा, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ये कि नेचुरल हमारी बॉडी का फंक्शन है, हमारा भी है, जानवरों का भी होता है। तो ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या होप्स हो किसी वजह से आप नर्वस हो, तो क्या होता है उसकी वजह से आपको, या आपने देखा होगा बहुत से लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हाथ पांव भी कांप रहे होते हैं, उनको ठंडे पसीने भी आ रहे होते हैं। दैट्स कॉज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। वो भी काज होती है आपको पसीना आने की। उसके अलावा हार्मोन चेंजेस भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो काज बनते हैं आपको स्वेटिंग। जैसे एक लड़का जो होता है उसकी प्यूबर्टी होती है 13 से 15 साल की एज में, तो उसको भी आपने देखा होगा कि स्वेटिंग ज़्यादा आती है क्योंकि हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कहा, ये आपको मैं नॉर्मल बेसिक रीज़न बता रहा हूँ जिस वजह से स्वेटिंग आती है, ताकि आप डिटेल के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। उसके अलावा काज बनता है फिजिकल एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या जिम करते हो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ोगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, जब भी आपकी बॉडी एनर्जी जोर लगाएगी तो ऑफकोर्स बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट को कूल डाउन रखने के लिए स्वेटिंग आएगी। इट्स नॉर्मल प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर। उसके अलावा डायबिटिक, अगर आप शुगर के मरीज हो तो अगर आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, एकदम से हाई हो गया, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि जैसे बोलते हैं कि पसीने आ गया, हाई शुगर लेवल लो हो गया था, घर में बातें होती हैं, तो वो भी काज होता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, वो भी आपका काज बनती है स्वेटिंग का। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन लाइक बेटा ब्लॉकर, वो भी काज बनता है आपकी स्वेटिंग का। उसके अलावा कुछ पेन किलर हैं जैसे मोर्फिन टाइप, वो भी स्वेटिंग का काज बनती हैं। उसके अलावा डायबिटिक मेडिसिन जैसे इंसुलिन वगैरह यूज़ की जाती है। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग इंसुलिन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लोडिंग, वो बाद में बात करेंगे हम जाके, तो वो भी काज बनती है आपकी स्वेटिंग। उसके अलावा हार्मोनल चेंजिंग मेडिसिन जैसे टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो आप यूज़ करते हैं, वो भी स्वेटिंग का काज, क्योंकि ये भी सिमिलर टू हो जाता है प्यूबर्टी चेंज, जैसे हार्मोन चेंज होते हैं। एक तो नेचुरली बॉडी में चेंज होगा जब आप बच्चे हो, एक बॉडी बिल्डिंग जब आप करते तब भी चेंज होते हैं, तो क्या मसल गेन करना चाह रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ फूड्स हैं जो आपको एक्सेस स्वेटिंग करते हैं, जिसमें स्पाइसी फूड आपके आ जाते हैं। उसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक आ जाती हैं, जो कि बड़ी मज़े से प्री वर्कआउट शायद पीते हो, वो भी हैं। उसके अलावा दारू वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो अगर आप पीते हो तो वही बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने में मदद करती है। और इसके अलावा लास्ट चीज जो है आपकी हाई प्रोटीन डाइट। आप देखो बहुत से बॉडी बिल्डरों को सर्दियों में भी ना गर्मी लग रही होती है, हीट प्रोड्यूस जो था हाई प्रोटीन जब बॉडी में करता है, क्योंकि हीट को डाइजेशन करने के, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। और जो दारू आपने देखा, रशियन लोग जो है वो दारू के बगैर सोती नहीं, क्योंकि बॉडी को हीटर रखने के लिए ये चाहिए। और अगर ऑलरेडी गर्मी है तो आप अल्कोहल पी रहे हो तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग आएगी, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ बेसिक सी रीजन थी जिसकी वजह से आपको जो स्वेटिंग है ना वो आ सकती है। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आकर। तो देखें, सिंपल सी बात पहले समझना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो 1 ग्राम वाटर होल्ड करता है। क्लियर हो गया। और बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपने कार्ब लोडिंग करनी होती है ड्यूरिंग बैक स्टेज, या जब आपके लोडिंग फेज होता है, वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, आपकी कंपटीशन के आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो आपका कोच जो होता है वो डिसाइड करता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस कार्ब लोडिंग हो जाती है और सिंपल वे में कार्ब लोडिंग हो जाती है, तो आपको स्टेज पे जब पानी आपको कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना उसकी समझ नहीं आती, तो स्टेज पे आपको ये पंगा जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़े से फूड है जो आपको बताता हूँ, जो आप ड्यूरिंग अपना जो है कार्ब लोडिंग में आप खा सकते हो। उसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि सिंपल लोडिंग की जाती है, स्लो छोटे छोटे मील खाए जाते हैं, एकदम से आपने पेट भर के नहीं खाना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो स्टेज वाले दिन ना हो। इसमें आपने वो फूड लेने हैं जिसके अंदर कम्प्लेक्स कार्ब हो। उसमें आपका आ जाता है ओट्स, आप खा सकते हो,
स्वीट पोटैटो या नॉर्मल पोटैटो भी चल जाता है, छिलके के बगैर, छिलका ऐड नहीं करना उसमें। उसके अलावा आप ब्राउन राइस या वाइट राइस भी खा सकते हो, बनाना एप्पल भी खा सकते हो। एप्पल को छिलका उतार के खाना है ताकि आपको गैस ना हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ खजूरें वगैरह होती हैं, किशमिश वगैरह है, वो आप खा सकते हो। ये कुछ बेसिक्स के अलावा राइस केक जो है वो आप लोग ना खा सकते हो। ये वो फूड है जो स्लो 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 बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, और उनके अपने स्मॉल पोर्शन जो होते हैं लोडिंग में वो खाने होते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी लोग पास्ता खाते हैं, ठीक है, होल ग्रेन पास्ता, इस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं। जो फूड मोस्टली आपने अवॉइड करने होते हैं, मोस्टली कंपटीशन से एक दिन पहले जो मेन कार्स बनते हैं उसमें बहुत से लोग होते हैं बैक स्टेज अपने को बड़ा दिखाने के लिए, जैसे मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरे किसी सीनियर ने बोल दिया, तो उसमें लोग क्या करते हैं, सिंपल शुगर खा लेते हैं, जिसमें कैंडीज आ जाती हैं आपकी, पेस्ट्रीज आ जाती हैं आपकी, हाई साल्टी फूड खा लेते हैं, जैसे आ गया बर्गर आ गया आपका, या पिज़्ज़ा आ गया आपका, या इस तरह की बिरयानी जो हाई सॉल्टेड होती है वो खाते हैं। तो क्योंकि सॉल्ट और डायरेक्टली सोडियम है, तो सोडियम बॉडी में जाके क्या करेगा, वाटर होल्ड करेगा, और उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में जाकर 3 ग्राम वाटर होल्ड करेगा, ठीक है। और होगा क्या जाके आपके साथ, फिर आपके साथ पंगा क्या पड़ेगा, जो आपको प्रॉब्लम करेगा वो ये होगा मेरे प्यारे भाई, आप जब स्टेज पे जाओगे, स्टेज पे आपको सामने लाइटिंग मिल रही है, जब स्टेज पे आपको लाइटिंग मिल, तो लाइटिंग के अंदर से भी आपको, अभी जो हमारे पाकिस्तान इंडिया मोस्टली होती है वो हीट वाली होती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं आगे से। तो ऑलरेडी बॉडी हाई प्रोटीन डाइट पे, और जो आपको कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, उसको ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को हीट है, ये बॉडी ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करेगी, और बॉडी का अपना मसल मास होता है वो भी अपने आप में हीट प्रोड्यूस करता है। तो 3-4 काम हो गए, तो उसके बाद आपको कौन रोकेगा स्टेज पे स्वेटिंग के आने से, कोई नहीं रोकेगा, और आपका मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली लोग होते हैं 3-4 दिन पहले ही पानी छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि बॉडी उस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 3-4 दिन पहले ही आप लोग पानी छोड़ोगे तो स्टेज पे आपकी कंडीशन जो है वो खराब आएगी, क्योंकि बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है। इसीलिए पानी को आपने नॉर्मल ही 5-6 लीटर पीना है। इवन के कंपटीशन के नज़दीक क्या होता है, बॉडी बिल्डर अपना वाटर इनटेक बढ़ा देता है, ताकि बॉडी वाटर निकाल के बोले मुझे ज़्यादा पानी में मिल रहा है, उन्हें निकाल दिया ऑटोमेटिकली। लास्ट के 24 या 36 आवर जो होती है ना, उसमें पानी को कम पिया जाता है, मतलब पानी की सिपिंग की जाती है, या जो फूड वकार की लोडिंग कर रही है उसको निगलने के लिए सिर्फ पानी जो है वो उतना सा पिया जाता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं पिया जाता है। और जब स्टेज से बैक स्टेज पे आप होते हो उस वक्त भी कोशिश की जाती है कि पानी की सिर्फ सिपिंग की जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज पे जाने से पहले या मॉर्निंग में कैफीन या कोई प्री वर्कआउट ताकि स्टेज पे एनर्जी आ जाए, तो पहले ही 3-4 घंटे पहले पी लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। स्टेज पे जा रहे हो, जाने से पहले एक 2 सिप लगा के चलो, जैसा सेपरेट थिंग, तो क्योंकि उसको टाइम लगेगा आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करने के लिए, उतनी देर में आपकी पोजिंग सोजिंग स्टेज तो जो है वो हो चुकी होगी। इसलिए आपने देखा होगा समटाइम कुछ लोग जो पीछे कार्ब लोडिंग ज़्यादा करके आए होते हैं, इस तरह से एनर्जी ड्रिंक पी के आए होते हैं, तो जजेस क्या करते हैं, जानबूझ के पोजिंग करवा रहे होते हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है एक बंदे की बॉडी अच्छी हो जाती है, दूसरे बंदे की बॉडी जो है वो ब्लोटी जो वाटरी होती जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जोर लग रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और बॉडी ने इधर वाटर होल्ड किया हुआ, उसने जो कैफीन पी हुआ है, बॉडी हीट अप हुई है, तो आगे से उसने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है। तो इसीलिए इस मसले से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पानी इनटेक अपना नॉर्मल रखो, इवन के कंपटीशन के पास भी आप सही पियो, 24 आवर टू 34 आवर, सॉरी 36 आवर, 2 दिन कह लो, पानी का इंटेक आपने कम कर दिया। और समझ यही है मेरे भाई इस सारे सिनेरियो की, कि आपने देखा होगा ये भाईजान के बारे में ये कहा गया था कि इन्होंने बैक स्टेज पे शायद कोई डोनट वगैरह कुछ सिंपल शुगर जो थी वो खाई थी। उसके अलावा हो सकता है कि स्टेज पे इनको स्ट्रेस वगैरह भी हो कंपटीशन को लेकर या स्पॉन्सर को लेकर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ने जल्दी से वाटर जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम नहीं जानते, क्योंकि उनके पीछे कोच होते हैं, क्या लगता है उस चीज़ों को नहीं मैनेज कर रहे होंगे, बट फिर भी इस हैपन। तो आप लोग किस तरह से बच सकते हो कि आप लोगों ने अपना पानी का इंटेक जो है बिफोर 2 दिन तक आपने नॉर्मल अच्छा 4-5-6 लीटर अपना पानी जो है वो रखना है। उसके बाद लास्ट के 1-2 दिन में आपने पानी जो है वो ड्रॉप करना है। उसके अलावा कार्ब लोडिंग के अंदर आप लोग जो है होल ग्रेन, राइस, बनाना, स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो, एप्पल छिलके के बगैर, किशमिश, डेट्स, राइस केक जो होते हैं, ड्राई फार्म में आपने जो है वो लोडिंग जो है ना वो करनी है। बड़े मील एकदम से नहीं लेने, ताकि बॉडी को उनको उसको डाइजेस्ट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करनी पड़े। स्मॉल मील लेके आपने अपनी जो है वो लोडिंग करनी है। मोस्टली कंपटीशन से एक दिन पहले का जो आपका स्नैरियो रहेगा,
उसके अलावा आप जो बैक शो पे गलतियाँ करते हैं, आपने कैंडीज़, पेस्ट्रीज, स्पाइसी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड, साल्टी फूड, उसके अलावा फाइबर रिच फूड जैसे ब्रोकली हो गई, ज़्यादा सलाद खा के, तो नो, वो आपको जाके ब्लोटिंग करेगा, गैस करेगा, फिर इतना बड़ा गुब्बारा पेट का लेके वहाँ पर बैठ जाओगे। तो ज़्यादा फाइबर रिच फूड भी 1-2 दिन पहले आपने नहीं लेना है कार्ब लोडिंग के अंदर, ठीक है? उसको आपने स्किप कर देना। बाकी जब नॉर्मल डे चल रहे हैं, फिर सलाद खाओ आप दबा के, आपके लिए अच्छा है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। कार्ब लोडिंग में आपने ये पंगे जो है ना, ये सैलड सुलड वाले, ये वो नहीं करने हैं मेरे भाई, ठीक है? और बैक स्टेज में आप अच्छे से अपनी लोडिंग करके जाओ, पानी की सिपिंग करनी है, गुड 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 नहीं पीना आपने, सिपिंग करो। तो खाना वगैरह मेडिसिन कोई आप लेनी है आपने, उसको निगलने के लिए, ठीक है? और स्टेज से पहले एनर्जी ड्रिंक वगैरह समझ आती है, अभी स्टेज पे जा रहा हूँ तो पी लिया, उससे पहले कोशिश करो 2-3 घंटा पहले कोई भी एनर्जी ड्रिंक, कोई भी इस तरह के मामला जो है वो आप मत करो। पानी में कुछ लोग होते हैं, पानी में नमक मिला के देते हैं, बॉडी पंप आएगी, नो, ऐसी गलती भी नहीं करना। डायरेक्ट जाके बॉडी वाटर होल जो है वो करेगी, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से आप चीज़ों को लेकर पा सकते हो। स्ट्रेस कभी भी स्टेज पे नहीं लेनी किसी को तगड़ा दे के, वो अपना टाइटल मारेगा, आपने अपना टाइटल मारना है, ठीक है? तो आप अपना बेस्ट दो स्टेज पे जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।